बस पैर जमा कर। हाँ हाँ नहीं ड्राई है। सो कल वन ऑफ द बेस्ट न्यूज़ सुनने को मिला दैट गवर्नमेंट ने जितने भी चाइनीज़ प्रोडक्ट है स्पेशली टिकटॉक पबजी सबको बैंड कर दिया है। टिकटॉक और पबजी में यूथ बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट करते थे, ये पॉजिटिव चीज़ है। और नेगेटिव चीज़ ये है काफ़ी लोगों का नौकरी चला जाएगा टिकटॉक का बैंड होने, क्योंकि बहुत बड़ा मार्केट था इंडिया में। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम मैं आप लोगों को एक मैजिक दिखाता हूँ। सो मुझे बहुत पहले से ये ट्रांजिशन करने मन था, सोचा कि क्यों ना यही व्लॉग में ट्रांजिशन कर लूँ। इसको मैं चुटकी ट्रांजिशन बोलता हूँ। सो एनीवे गाइस, सो वेलकम बैक टू माय व्लॉग। होपफुली आप सब बढ़िया होंगे और सेफ होंगे। सो आपने थंबनेल पढ़ लिया होगा, ये क्या है? ओह स्क्वायरल, चलो कोई नहीं। आज मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ जो 1932 का बंगलो है। मोस्टली ये टी गार्डन का अंदर है बंगलो। यहाँ पे ब्रिटिश लोग भी पहले रहते थे। थोड़ा सा मॉडिफाई किया इन लोगों ने, बस ज़्यादा कुछ किया नहीं है। लेकिन वैसे ही जो पहले जैसे दिखता था 1932 में वैसा ही अभी भी दिखता है बंगलो। क्योंकि बहुत लोगों को पता नहीं है, लेकिन टी गार्डन में पहले आसाम के जितने भी टी गार्डन है, मोस्ट ऑफ द टी गार्डन जो अभी नए बने हैं उसका अलग बात है, लेकिन जो पहले के टी गार्डन है वहाँ पे जो हायर पोस्ट में थे जैसे कि मैनेजर, जनरल मैनेजर, सब ब्रिटिश ही थे। ऐसे तो हम लोग ने पढ़ा है कि 1947 को ब्रिटिश लोग छोड़ के चले गए थे इंडिया, लेकिन रियल में असम में 1978 से 80 के बीच में ब्रिटिश लोग थे यहाँ पे टी गार्डन में। ठीक है, सॉरी 1932 नहीं 1939, मैंने 1932 बोला था आपको। जिसने मुझे ब्रीफ किया था बंगलो के बारे में उसने मेरे को 1932 बोला था, इसलिए मैंने भी आप लोग को चिपका दिया, तो माफ़ करना। तो पुराने टाइम के जो बंगलोस होते थे ना ब्रिटिश टाइम के, वो लोग रेड कलर से काफ़ी ऑब्सेस्ड थे। वो लोग हर एक बंगलो में रेड कलर, मैंने जितना भी ब्रिटिश बंगलोस देखा है सब जगह रेड कलर उन लोगों ने लगाया है। ट्रस्ट में बहुत गर्मी, आप पसीना देख सकते होंगे, लेकिन प्लीज़ अवॉइड करना है पसीना को, क्योंकि जितना माउंटेन के ऊपर आते हो ना उतना ही जो सन और अर्थ का रेडियस है ना वो कम होता है, इसलिए ज़्यादा गर्मी पड़ती है। लोग बोलते हैं कि माउंटेन के ऊपर जाओ तो ठंड लगती है, लेकिन सब जगह नहीं होती है, याद रखना। अब आप लोग मैं नीचे लेके जाऊंगा तो नीचे का टूर दूंगा, क्योंकि टी गार्डन भी बहुत खूबसूरत है यहाँ का, जो माउंटेन बना हुआ है। बारिश हुआ तो शायद कीचड़ भी होगा ना वहाँ पे, बहुत रिस्की है। मिल में क्या होता है, जो नीचे जगह है ना वहाँ थोड़ा कीचड़ होता है। ONGC ने भी काफ़ी स्टार्ट किया ना यहाँ पे। ONGC अपना उधर के लिए, ONGC गेलकी में है ना, तो वहाँ से खींच के पानी गेलकी ले बहुत दूर है। हाँ ये ले लेता हूँ, एक सेकंड ले लो, एक सेकंड वाला एक शॉट ले लेता हूँ। वो भी टी गार्डन का पार्ट है क्या बोला? हाँ वो हमारे नीचे नीचे तो ठीक है। उस साइड क्या है? उस वो तो लैंड है, पेडी लैंड, पेडी थी। इसके बाद नीचे बस हाँ यही जाके फॉल होता है नीचे में। कौन सा? ये जाना ठीक नहीं है अभी वहाँ। हाँ, ये वाला जो है। ओके, अभी थोड़ा पानी कम है ना, ज्यादा पानी होने से पूरा पानी भर के इसमें फॉल होता है, तो ऐसा लगता है जैसे वाटरफॉल टाइप का। वाटरफॉल की तरह। ओके, बहुत नीचे है, बहुत डाउन है इसके। कौन से सीजन में होता है? यही जुलाई समझ लो, थोड़ा और पानी होगा बस हो जाएगा ये, तब ये फ्लडेड हो जाएगा। ट्रैकिंग कर रहा है ऐसा लग रहा है। बहुत ज़्यादा पानी तो है नहीं, नीचे आवाज़ क्यों आ रही है? ओके, क्योंकि ये बहुत नीचे बहुत हाँ। डाउन है, इसके नीचे एकदम गिर रहा है। हाँ जंगल हो गया। ये गोल हो जाता है वही है ना? हाँ, वही। इस कितना बड़ा मैंने देखा नहीं, छोटा मैंने देखा है। नहीं, इससे भी बड़ा होता है।
नदी का व्यू कहाँ से उतरने से ठीक होगा? देखो बस पैर जमा के। हाँ हाँ नहीं ड्राई है, गीला नहीं है। हाँ सीढ़ी है तो अच्छा सीढ़ी है। तो जो मैंने अभी आपको रिवर दिखाया है ये एक जगह है नाजीरा, वहाँ से एक रिवर चलता है, बहुत लोग जानते होंगे जो असम में रहते हैं। दिखो रिवर यहाँ से स्टार्ट होता है, वो वहाँ तक जाता है। तो इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग प्लीज़ करेक्ट कर लेना अगर मैं गलत हूँ ये दिखो रिवर के बारे में, बट ये रिवर यहाँ से स्टार्ट होता है अनटिल नाजीरा जाता है। आई डोंट नो कितना ब्रॉड में वो स्प्रेड है, मुझे आइडिया नहीं है। मुझे यहाँ का मेमोरी याद है, हम लोग इसके ऑपोजिट में हम लोग पिकनिक मनाने आते थे। उस टाइम यहाँ पे स्टोन हुआ करता था, अच्छे से स्टोन हुआ करता था, वहाँ पे हम लोग पिकनिक मनाने आते थे। बट अब तो आप सिर्फ व्यू देख सकते हो, आप नीचे नहीं जा सकते हो क्योंकि वाटर लेवल बहुत ऊपर तक आ गया है। तो यस चलो वापस चलते हैं। अभी अगर हम लोग वहाँ पे जाके देखें ना, वो देखो कितना ऊपर से कितनी हाइट है। हाँ हाँ 30 फुट 40 फुट। हे गाइस, सो अब मेरा जाने का वक्त आ गया। होपफुली आपको ये व्लॉग अच्छा लगा प्लीज़ लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर देना। मैं कभी सब्सक्राइब करने बोलता नहीं हूँ और लोग करते भी नहीं है, इसलिए प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। और जैसे कि अंधेरा होने वाला है तो मुझे ये व्लॉग एंड करना होगा। तो मिलते हैं बहुत जल्द अगले व्लॉग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, एन्जॉय योर डे। अभी मैं आप लोग को सन सेट होते हुए दिखाता हूँ, बहुत प्यारा लग रहा है। बाय बाय।